फिर एक बार उस बातों को जान सके, उन वायदे के वचन को देख सके, उस पर चल सके प्रभु जी। ये हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा है प्रभु यीशु मसीह। अब वही आज हमारी भी इच्छा होने पाए खुदा। जो कुछ आप हमारे मन में डाले खुदावन, हम वही बोले और उसी पर अपनी दुआ लाएं खुदा, क्योंकि आप ही वो चीजें देने वाले हैं प्रभु जी। कोई मनुष्य इन कामों को नहीं कर सकता जब तक खुदा ही मौजूद ना हो। विश्वास करते हैं कि आप स्वयं मौजूद होते हैं और अपने बच्चों के अंदर से प्रभु जी उस दुआ को लेके आते हैं खुदावन, उस विश्वास को डेवलप करते हैं प्रभु जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी मेरे तमाम भाई बहनों के लिए जितने आए यहाँ पर, सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दें। मेरी प्रार्थना है खुदावन उस परिवार के लिए भी जिसके द्वारा आज आपने तमाम बंदोबस्त का इंतजाम किया प्रभु जी। आपका अनुग्रह, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे परिवार को आप बड़ी बरकत और आशीष दें, अपने अनुग्रह की दृष्टि में बनाए रखें खुदावन। मेरी प्रार्थना है और भी जो भाई बहन लोग आते हैं रास्ते में या नहीं भी आ पाए प्रभु, उन्हें भी खुदा बड़ी बरकत और आशीष दें, अपने वचन के तहत संभाले बचाए रखें खुदा। हर एक डिस्टर्बेंस करने वाली आत्मा को यहाँ से दूर करें, अपने वचन की पवित्र आत्मा की भरपूरी के तहत प्रभु जी हमें चलाए। चारों तरफ आपके लहू का बाड़ा हो प्रभु जी, कोई दुष्ट यहाँ अपनी चाल को लेके प्रवेश ना करे लॉर्ड। हर एक उस दुष्ट की चाल को, शैतान की युक्ति को आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर कर रहे हैं। आपका रहम चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी के तहत पूरी सभा का कार्यभार हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। किसी को जीवन दान मिलेगा यीशु के दरबार में, इस गीत को गाएंगे। किसी को जीवन दान मिलेगा यीशु के दरबार में, कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में, कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। किसी को जीवन दान मिलेगा यीशु के दरबार में, कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में, कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। दो धारी तलवार लिए वो सिंहासन पर बैठेगा, दो धारी तलवार लिए वो सिंहासन पर बैठेगा, छोटे बड़े सभी लोगों का जीवन खाता देखेगा, छोटे बड़े सभी लोगों का जीवन खाता देखेगा। किसी को हंस कर प्यार करेगा, सीने गले लगाएगा, कोई पापों से घबरा कर खुद पास नहीं आ पाएगा, ज्योति से
से ऊपर गिरते हैं उतने ही विश्वास यहाँ। 900 से ऊपर गिरते हैं उतने ही विश्वास यहाँ। जहाँ फूल खिलने थे पावन उगी हुई है घास वहाँ। जहाँ फूल खिलने थे पावन उगी हुई है घास वहाँ। जिसका चरवाहा यीशु है ऐसा कोई न गल्ला है। गिरजों के गलियारों में बस राजनीति का हल्ला है। छोटा सिक्का नहीं चलेगा यीशु के दरबार में। कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। सांझ का संदेशा है ज्योति अंधियारे से अलग करो। सांझ का संदेशा है ज्योति अंधियारे से अलग करो। रूहों की प्यासी गगरी में पावनता का नीर भरो। रूहों की प्यासी गगरी में पावनता का नीर भरो। अंत समय अब द्वार खड़ा है जागो और जगाओ तुम। यीशु नाम का बपतिस्मा लो यीशु को अपनाओ तुम। कोई मौका नहीं मिलेगा यीशु के दरबार में। कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। किसी को जीवन दान मिलेगा यीशु के दरबार में। कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। हालेलुया हालेलुया। बिल्कुल सच बात है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे सार्दिस की फिलाडेल्फिया की कलीसिया काल में। वहाँ लिखा है कि मैं उन्हें जानता हूँ जो शैतान के स्वभाव वाले हैं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसे कई हैं जो अपने आप को ब्राइड कहते हैं, एंड टाइम मैसेज बिलीवर कहते हैं पर है नहीं। तो ऐसों को मतलब पल्ला झाड़ देगा खुदावन, उगल देगा। आमीन। इसलिए लिखा है कोई किसी को जीवन दान मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो दिखाई नहीं देता कि नहीं ये भी बच सकता है, वो बच जाता है। सच है भाई। हालेलुया। और जो बचा बुचाया वो मर जाता है। ऐसा लगता है अरे भैया ये तो कभी देखना बैक स्टेप नहीं होंगे, पता पड़ा वही निकल लिए। सच है। जब समय आया स्टैंड लेने का वही निकल लिए। हालेलुया हालेलुया। आज यही खुदावन रहम करे मैं दिखा पाऊँ आपको। एक समय आता है
आप वचन के लिए स्टैंड लें, आप यीशु मसीह के लिए, प्रभु के लिए स्टैंड लें। वचन के साथ आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए आगे संदेश में बढ़े। ओनली आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी की फिर एक बार आपने मौका दिया, हम आपके वचन में से कुछ देख सके, जान सके प्रभु। आज के लिए, आज 18 जनवरी के लिए हमारे लिए क्या मैसेज है, ये बताने के लिए आप आए हैं प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। विश्वास करते हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं और हर बार के जैसे फिर अपने बच्चों से बातें कर रहे हैं, हर बार के जैसे फिर उनसे हम कलाम होने जा रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्र, थैंक यू जीसस कि प्रभु जी आपने मौका दिया कि हम देख सके उन बातों को खुदा जो कईयों से छिपी रही है, लेकिन आपने चाहा कि हम बन। मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए पिता, पूरी सभा कार्यभार में आपके हाथों में आप ही स्वयं आए, खोलें वो विषय वस्तु दे खुदा जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके और आपको धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। जितने भी लोगों ने खुदा एक उपवास में होते हुए आपके साथ सहभागिता करी, सबको बड़ी बरकत और आशीष, और जो नहीं भी रख पाया खुदा उन्हें भी उनका भाग मिले, उन्हें भी आप आशीषित करें, पवित्र आत्मा के द्वारा भरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खड़े, बाइबल निकालें। लूका की किताब उसका 22 अध्याय 54 वचन से पढ़ रहा हूँ, 22 का 54। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है।
पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। ये कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। आइए सर हो चुका है। तो यीशु मसीह वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। पिता स्वयं आए, हमसे बातें करें। आपकी पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद हो लॉर्ड, जो हमें इस वचन की प्रकाशनों से अवगत कराए। प्रभु मैं रहम मांगता हूँ, अपने लिए भी मेरा इस्तेमाल करें। और खुदावन प्रार्थना है कि आप वो विषय दें जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। एक एक को नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष देना। कोई अपने मन में कोई इच्छा लाए, प्रभु आप उसे भी पूरा करें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। बैठे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ने फिर एक बार मौका दिया हम प्रभु के वचन में आ सके। आमीन। आमीन। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। तो धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि आज देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जीवनों में हमारे, जैसा आज हम पढ़ रहे थे ऑल्टर मीटिंग में, मैं सब्जेक्ट ले रहा था और बता रहा था उस नाज़ीर की व्यवस्था के विषय में, उसके अशुद्ध होने वाली समय के विषय में। एक नाज़ीर है, आप जानते हैं, वो खुदा की व्यवस्था के लिए और खुदा के लिए एक पवित्रताई के जीवन को बिताता है और शुद्धता के साथ चलता है। लेकिन लिखा है वचन में, कहीं अचानक से कोई लोथ उसके पास आके मर जाए या वो अपने नाज़ीरपन में अशुद्ध ठहर जाए, समझ रहे, ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए, क्योंकि चाहता नहीं कोई विश्वासी, कोई नहीं चाहता कि मैं मूर्ति पूजा करूं या संसार की शिक्षाओं के साथ एक हो जाऊं और विनाश में पड़ जाऊं। ये कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। ना चाहते हुए कभी ऐसा हो जाता है। आप है वचन के साथ? आमीन। तो खुदावन ने अनुग्रह के नीचे उनके लिए मौका रखा है, एक सच्चे पश्चाताप के साथ वो आए और एक कुर्बानी हो उनके अंदर खुदावन के सम्मुख चढ़ाने के लिए। और जब वो कुर्बानी लाए, एक पश्चाताप लेके आए, और तब याजक एक प्रायश्चित के तहत उस कुर्बानी को खुदावन के सामने रखेगा और दुआ करेगा, तब उसकी कुर्बानी एक्सेप्ट होगी और दोबारा से उसके ऊपर तेल डाला जाएगा, उसे पवित्र किया जाएगा और नाज़ीर वाला जो उसका टाइम पीरियड था वो कंटिन्यू हो जाएगा फिर से आगे। समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन? तो ये है कारण। चक्कर क्यों हुआ? ना चाहते हुए भी, बिकॉज जब जरूरत थी खुदा को तब वो मिले नहीं, वो रहे कहीं और। अब है समझिए थोड़ा सा। और उस पॉइंट पे हुआ ये कि कुछ गलत हो गया उनके साथ। आमीन। ये हुआ, वचन में दिया है। तो उस चीज का उन्हें गिल्ट फील हुआ फिर, और उस गिल्टी में होते हुए खुदावन के पास, याजक के पास पहुंचे इधर उस सैक्रिफाइस को लेकर। बिल्कुल उसी से मिलती जुलती कहानी है ये। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जो आप जानते हैं परम प्रधान खुदावंद है। आमीन। और आप जानते कितने प्यार से, कितने प्रेम से, और किसी चीज की कमी घटी नहीं होने दी खुदावन ने इन चेलों को। हर समय हर घड़ी इन्हें संभाला, इनके सुख दुख में साथ रहे। आमीन। कोई घर में बीमार पड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है तो पहुंच जा रहे हैं, प्रभु पहुंच जा रहे हैं तुरंत और उनका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं।
कभी ये अगर दुआ कर रहे हैं कुछ चीजें नहीं हो रही तो प्रभु पहुंच जा रहे हैं। इनका विश्वास कमजोर है तो प्रभु अपना विश्वास इनको दे रहे हैं। हालेलुया। और अपने विश्वास के द्वारा वो काम कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। यानी देखो कभी पतरस पहुंचे प्रभु के पास और प्रभु ने कहा क्या तुम्हारे पास विश्वास है? बोले हाँ है। तो उस चैंडलर को हिला के दिखाओ। आमीन। नहीं हिला पाया। तो चूंकि सन ऑफ मैन वहां मौजूद था, उन्हें भाई किसी के पास तो है विश्वास, तो चिंता मत करो, तुम इसी विश्वास का हिस्सा बनोगे। और खुदा बोले और चैंडलर हालेलुया। हालेलुया। उन्हें कही जरूर हे अल्प विश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उस घटना का हिस्सा पतरस भी बने, यूहन्ना भी बने। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित मिर्गी के उस बच्चे को चंगाई दी। आमीन। आमीन। भाई किसी का विश्वास तो काम आया। हालेलुया। हालेलुया। उस विश्वास का हिस्सा ये भी बने। तो प्रभु यही कहना चाह रहे हैं कि बोले उतार चढ़ाव आएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बस ये देखो। आमीन। समझ रहे हैं? प्रभु बस इतना चाहते हैं कि आप उनके साथ बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। कहीं जाए, कहीं रहे, आप ऑफिस में हो, कहीं हो, काम की जगहों पे हो, खेत पे हो, होटल में हो, बस वो चाहते हैं कि मेरी मौजूदगी में बने रहो। और तब देखो जो नहीं हो रहा है ना तुमसे, मैं खड़ा हूं ना, वहां पे विश्वास को देने के लिए। हालेलुया। आप वचन के साथ बस तुम मेरी प्रेजेंस में बने रहो, बस ये चाहते हैं। पतरस से भी यही चाहा उन्होंने। चाहते तो बहुत कुछ है प्रभु। आमीन। और धन्यवाद हो खुदावन की चाहत के अनुसार ही होता है। सब चीजें होती भी उनकी चाहत के अनुसार। पतरस अगर रिजेक्ट कर रहा है 3 दफा तो कहीं ना कहीं प्रभु की योजना है। आमीन। कि ऐसा इसे मैं फिर उसमें डालूंगा, डेस्परेशन में। आमीन। देखिए डेस्परेशन और डिप्रेशन 2 अलग अलग वर्ड है, इसमें कंफ्यूज ना हो। डेस्परेट जब होता है आदमी व्याकुल होता है, और डिप्रेशन में जब होता है वो परेशानी में होता है, घबराया हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन डेस्परेशन में उसे सब समझ में है, और उस समझ में होते हुए वो गिड़गिड़ा के रो के खुदावन से डेस्परेट होके जब दुआ करता है, प्रभु उसकी दुआ को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावन चाहते थे कि पतरस एक डेस्परेशन में जाए, क्योंकि जब जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अगर संसार का कुछ उसके अंदर अंश रह गया हो वो निकल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। ये चीज खुदावन चाहते थे कि पतरस बस मेरे प्रेजेंस में बने रहो, तुम यूहन्ना मेरी प्रेजेंस में बने रहो। प्रेजेंस में कहा प्रभु, तो आप तो वहां रहते हैं ऊंचे पर। बोले नहीं, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूँ। आमीन। हालेलुया। कोशिश करो, मेरे साथ बने रहो। हालेलुया। कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया कि कुछ गलत हो रहा है तो समझ जाओ मैं मौजूद हूँ, तो तुम उस गलत वाली अवस्था से अपने आप को छुड़ाओ। और तब देखो वो विश्वास तुम्हारे अंदर पैदा करने के लिए मैं मौजूद हूँ। आमीन। आमीन। कोई विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी। मैं हूं ना। बस एक बार तुम क्या करो, मेरी मौजूदगी में बन के देखो। प्रभु मैं ऑफिस में हूँ तो कैसे आपकी प्रेजेंस में बनूंगा? बन सकते हो अगर चाहो, अंदर जहाँ चाहे वहाँ राह है। हालेलुया। प्रभु खेत में मैं गड्ढा खोद रहा हूँ या क्या कहते हैं बुआई कर रहा हूँ, जुताई कर रहा हूँ खेत की, वहां कैसे मैं आपकी मौजूदगी में रहूं? कहते वो तो मालूम है, मैंने एक बार किसान वाली स्टोरी सुनाई और कहा था किसान कौन है?
मनुष्य का पुत्र। आमेन। तो जब तुम किसान बने तो तुम्हारे इर्द गिर्द कोई एक और किसान भी है। हालेलुया। तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हर एक पेशे में, चाहे जो भी पेशा आपका हो, चाहे जो भी कार्य आपका हो, चाहे जो भी व्यापार आपका हो, उस हर एक जगह पर अगर आप चाहें तो प्रभु की मौजूदगी में खड़े रह सकते हैं। आमेन। चल सकते हैं। ये सब कुछ आपकी चाहत के ऊपर है। जैसे बाइबल में लिखा है ना, सबूत में कि हर चीज के लिए एक समय दिया गया। आमेन। हर चीज के लिए समय दिया गया। खाने का समय, बोलने का समय, बैठने का समय, उठने का समय, चलने का समय, रोने का समय, गाने का समय, हंसने का समय, और फिर एक समय है कि आप प्रभु के साथ एक होकर के उसकी मौजूदगी में बैठे। हालेलुया। हर समय को तो यूटिलाइज कर लिया, लेकिन जब बात आई प्रभु के साथ बैठने की, उस समय को क्या करके चलो छोड़ो यार, इसमें क्या ही बैठना। चक्कर ये हुआ पतरस के साथ, कहानी कुछ यही हुई। 3.5 साल किसी चीज की कमी नहीं होने दी प्रभु ने। जब से पतरस उसके साथ जुड़े हैं, आप पूछिए पतरस से कि कभी 3.5 साल में आपको ऐसा लगा कि मैं बहुत भूखा हूं और मुझे खाना नहीं मिला? सही बात है। या मैं कोई परेशानी में हूं और प्रभु ने मेरी परेशानी का हल नहीं बताया, भाई क्या ही उनके साथ चला जाए? नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन लेके प्रभु आ गए। आप है वचन के साथ? आमेन। कहते हैं कि लोग भूल जाते हैं लेकिन प्रभु नहीं भूलते। हालेलुया। और ये स्वभाव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नबी ने स्वयं बोला कि भाई हमारी बनावट ही ऐसी हुई कि सारी चीजें खुदा के विरोध में काम करती है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, उसने अपने दूत को रखा, एक अनुग्रह के नीचे होते हुए मुझे और आपको चलाया, ताकि मैं और आप उस परिपूर्णता को प्राप्त करें और फिर से एक सिद्धता की ओर, एक पवित्रता की ओर जीवन बिताने के लिए आगे बढ़ सके। हालेलुया। फिर एक बार अपने उस नाजीर वाले टाइम पीरियड को कंटिन्यू कर सके। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदावन ने रखा मेरे और आपके लिए। अगर वो नहीं होते तो हम कभी भी चीजों को देख नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु ने अपनी समझ को मेरे और आपके अंदर डाला, अपने विश्वास को मेरे और आपके अंदर डाला। हम विश्वास भी नहीं कर सकते जल्दी किसी का, लेकिन खुदा ने पैदा किया है। हम अपने से चल के आ भी नहीं सकते भवन, खुदा ने वो पैर दिए, खुदा ने कानों में सुनने की शक्ति दी, देखने की आंखें दी। समय नहीं लगता, कुछ हुआ और खत्म सारी चीजें। प्रभु ने मुझ पर, आप पर अनुग्रह किया। हर दिन जब आप उठे सुरक्षित, मैं कहूँ धन्यवाद से आप हृदय भर जाना। प्रभु को कितना धन्यवाद हूँ। इस बीती रात कई लोग निकल लिए, लेकिन आपने मुझे सुरक्षित रखा। आमेन। आमेन। अच्छा, सुरक्षित रखा तो उसके पीछे शायद एक मकसद है, कुछ अच्छा आज मेरे साथ आप करने जा रहे हैं। हर दिन अगर सोचोगे ना कि आज खुदा के वचन के द्वारा कुछ अच्छा मेरे साथ होगा, तो होगा जरूर। चक्कर ये है कि हमारा जो विचार ही उठता है, यार क्या ही करेंगे आज तो ये करना है, वो कर, दुनिया की चीज। अरे प्रभु आज आप मेरे को कुछ अच्छा देने जा रहे हैं, तभी मैं जिंदा उठा हूँ या उठी हूँ। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आमेन। इस विचार से उठे। आप है वचन के साथ? तो एक नई ताजगी मिलेगी अंदर, एक नई एनर्जी आ जाएगी पवित्र आत्मा की। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। चूंकि हम शरीर में हैं, कई ऐसे मौके आएंगे हमको मिलेंगे। ये जो मौके आते हैं ना मेरे भाई मेरी बहन, कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें एक स्टेप रैप्चर की ओर
और आगे करने के लिए होता है। Thank you, Father. ये वाला जो मौका मिला पतरस को, अनुग्रह था बोल के मिला। ये पतरस को क्या, प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि उसको सुधारते हैं? ये अनुग्रह था जो पतरस को मिला, ये मौका, Hallelujah. ये जब वो डेस्परेशन में गया। आमेन। पतरस और यीशु मसीह जब चल रहे हैं साथ में, मैं कह रहा हूँ पतरस पता है क्या ही व्यक्ति है, मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही, खुदा ने उसको ऐसा बनाया कि जैसे होते हैं ना कई लोग ऐसा होते हैं कि वो लोग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, पानी के जैसे, जिस चीज में डालो उस चीज का आकार ले लेगी। तो पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते अपने आप को उस सिचुएशन में इतना ढाल दिया कि वो बिल्कुल यीशु मसीह की तस्वीर उसके जहन में और उसके बोलचाल में, उसके चलन में मतलब दिखाई दे रही है। हाँ, हालांकि अंदर से कुछ और है उसके, अभी संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा आया नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अस्तित्व बनना चालू हो गया था। आमीन। क्या हो गया था? उसकी भाषा शैली में ये चीजें दिखने लगी कि यीशु मसीह के जैसे बात कर रहा है। समझ रहे हैं? वो यीशु मसीह के वॉकिंग को कॉपी कर रहा था, उनकी बोली को कॉपी कर रहा था, कैसे वो प्रचार करते उस चीज को कॉपी कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। ये चीज थी उसमें। आप कहेंगे मैं कैसे कह रहा हूं? बाइबल कह रही, मैं नहीं। आइए देखिए, इसी इंसिडेंट को मैं चाहूंगा आप मत्ती सुसमाचार में पढ़े 69 वचन से 26 का, वहां आपको पता पड़ेगा। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। हाँ? कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। तू इसके साथ था, ठीक है। उसने डिनाई कर दिया, नहीं मैं नहीं था। तो उसको लगा हाँ चलो कोई और होगा, हमने गलत देख लिया। और आगे उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, हाँ, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। इसने एक लफ्ज बोला, समझ लो, एक वाक्य बोला। अब आगे जब वह बाहर डेवड़ी पर गया, डेवड़ी में गया, तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, कसम खाया, नहीं भाई कसम से मैं नहीं हूँ। कहते ना कसम से भाई मैं नहीं था। और आगे मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। अच्छा, थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे, ये सुन रहे हैं पतरस क्या कह रहा है और किस तरीके से कह रहा है, बोलने का लहजा कैसे है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने यीशु के प्रचार को भी क्या कहते हैं, ऐसे एक काणे आंख से देखा ही है कि चलते चलते देख लिया ना, रे क्या प्रचार हो रहा है। अच्छा, ये वो लोग हैं, ये सारे विरोध करते हैं यीशु मसीह का, समझ रहे हो। और उन्होंने देखा है कि हाँ पतरस भी वहां खड़ा है और कैसे यीशु मसीह बोलते हैं, क्या है उनका लहजा है, तब क्या कह रहे हैं वो। पतरस के पास आकर उससे कहा, हाँ, सचमुच तू भी उनमें से एक है। उनमें से एक है। कैसे भाई, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तू जिस तरीके से बोल रहा है ना, आमेन। हालेलुया। बोलने का तरीका ये बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि थोड़ा बहुत हमने भी सुना है यीशु को, विश्वास भी करते, लेकिन सुना है और बिल्कुल तो उसी तरीके से डिनाई भी कर रहा है, उसी तरीके से कर रहा है। आमेन, आमेन। पतरस ने मतलब क्या कहे, ऐसा वो ढल गया था उस एटमॉस्फेयर में यीशु मसीह के, पहचान गया, अरे भाई झूठ बोलने से नहीं, तेरी बोली तेरा भेद खोल। Thank you, Lord. आप है वचन के साथ। आमेन। लेकिन पतरस ने फिर इनकार किया, नहीं तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं नहीं था वहां पे, समझ नहीं रहे तुम, मैं नहीं था वो। अरे तुमने किसी और को देखा होगा,
पीवीआर सिनेमा में घुस रहे होंगे, कोई और था, वो मैं नहीं था। अरे यही वाला तो कोट पहना था तुमने, सही बात। अरे नहीं मैं नहीं था, कोई और होगा। अरे तुम ही तो थे, वो जो पान के ठेले से क्या कहते हैं विमल का पैकेट ले रहे थे। अरे नहीं मैं नहीं था, क्या बात कर रहे हो? नहीं फलाने तारीख को सुबह इतने बजे मैंने देखा तुम्हें, तूने लिया, विमल लिया, मैं वहां से गुजर रहा था। अरे नहीं वो तो हमने उसके लिए लिया होगा, किसी के लिए, चलो पकड़ आ गए, विमल लिया। अरे उसके लिए लिया होगा, हाँ ठीक है उसके लिए लिया, तो तुम खोल के ऐसे हिला क्यों रहे थे फिर? आप दो पैकेट सा देते हैं, उसको दोनों को मिला के वो एकदम ऐसे हिलाते हैं, और फिर मतलब क्या ही कहें, कहते यार खाते हैं ना वो क्या भाई जन्नत मिल जाती है, ऐसा कहते हैं। वो डिनाई कर रहा है, नहीं मैं नहीं था। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पतरस ठीक है बेटा, तेरी बोली तेरा भेद खोल दे रही, कितना छुपोगे? आमीन। आमीन। थोड़ा बहुत वचन का आकार तो बन ही गया है। हालेलुया। हालेलुया। अब वचन भाई, बाकी जो वचन नहीं है उनके बीच में तो अकेला ही दिखेगा, थोड़ा बहुत भी पता पड़ जा रहा है कि तुम कहीं जा रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, दूर से दिख जाता है, कोई ना कोई पकड़ लेता है। तो जब डिनाई करो तो सोच समझ के करना। आप है वचन के साथ? आमीन। नहीं मैं तो नहीं था, ये किसी और को देखे होंगे आप, चक्कर था ये पतरस के साथ। ये बात होनी थी क्योंकि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर दी थी पहले, हालेलुया, कि मुर्गी के बांग देने से पहले अभी तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। ये बात हो ही रही थी, नहीं प्रभु मैं कभी नहीं करूंगा। अचानक से खटखट हुई और कोई आ गया, यहूदा इस्करियोती और उसके साथ कई सारी सेना। जाके इसने यीशु मसीह को चूमा, यीशु मसीह का अपना काम जल्दी कर, और लेके चले गए। चूंकि प्रेम था यीशु मसीह के प्रति, तो चेले भी मतलब 10-12 फीट की दूरी पे होके धीरे धीरे चल रहे, देख रहे क्या हो रहा है हमारे प्रभु के साथ। और डर भी है कि भाई अगर पहचान गए लोग तो हमें ही बंदी बना लेंगे इनके समान। और उस डर के तहत इन्होंने आवाज नहीं दी कि हाँ हम उसके साथ थे। इन्होंने स्टैंड नहीं लिया कि हाँ हम उसके साथ थे। स्टैंड लेना और नहीं लेना भी एक चीज पर डिपेंड करता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है वो कभी इनकार नहीं करता। स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था। सिंपल एज दैट। संदेश आ गया, एंड टाइम मैसेज आ गया, नबी पहचान लिया, बादल पहचान लिया, उसकी मौजूदगी में चल रहे हैं, लेकिन स्टैंड नहीं लिया। क्यों? पवित्र आत्मा अंदर नहीं। पवित्र आत्मा अंदर होता तो कहते हैं चौक में खड़े होकर के, जिस यीशु को तुम कह रहे हो ना कि यीशु को मत लाना, समझ रहे हो, वचन के जैसा वैसा मत आना, तो उसी यीशु को खुदा ने प्रभु भी और मसीह भी ठहराया है। आमीन। अरे धीरे बोलो, यहाँ पे विरोध करने वाले का कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्रभु है बचाने के लिए। हालेलुया। आप है वचन के साथ?
प्रभु का अनुग्रह मेरे और आपके साथ है। समझ रहे हो मेरे भाई? छोटे छोटे इंसिडेंट में हमें अपने आप को जांचना और परखना है। यहाँ तो मैं कुछ वो तो नहीं कर रहा या कुछ वो तो नहीं कर रही जो मेरे प्रभु को बुरा लगे। सच है भाई। तो देखिए अब आगे मैं चाहूंगा आए वापस लूका सुसमाचार में, बिकॉज ये लाइन यहाँ लिखी इसलिए मैंने लूका का वृत्तांत उठाया। पढ़िए भैया। हाँ पढ़ लीजिए, 54 से पढ़िए फिर से। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए जी। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था जी। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। ये भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। अरे नहीं बहन, मैं नहीं था। मानो बात को ऐसा बोल रहा हूँ। और आगे। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। जैसे ही थर्ड टाइम उसने डिनाई किया, तीसरी दफा जब इनकार किया, वो अपने वाक्य कंप्लीट भी नहीं किया था कि मैं नहीं जानता, मुर्गे ने बांग दी। आप है वचन के साथ? कह ही रहा था कि मुर्गा कुकड़ुक को बोल रहा है। आमीन। तब वहां कुछ हुआ। ये तो एक भविष्यवाणी खुदावन की थी, वो पूरी हो गई। विश्वास करते हैं आप? आमीन। पूरी हो गई बात। आज के दिन उस टाइम के लिए वो लेख पूरा हो गया। हालेलुया। और आगे पढ़िए। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। इंग्लिश में देन जीसस, लॉर्ड जीसस टर्न्ड, Amen. यानी तब प्रभु मुड़े एंड लुक्ड पीटर, और पतरस की ओर देखा। आमीन। और तब प्रभु मुड़े और पतरस की ओर देखा। कैसे देखा नहीं पता, उस हाव भाव को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आमीन। या पार्ट में कर भी दूं, क्योंकि नबी ने आप जानते हैं इफिसियों कलीसिया काल जब हमने पढ़ी, वहां पर एक्सप्लेन किया उन चीजों को जो उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई चमक रही है। उसमें ये इंसिडेंट नबी ने बोला। हालेलुया। हालेलुया। भाई आग की ज्वाला की नाई यानी ये किसी का न्याय करने वाली है, लेकिन अपने चुने हुओं के लिए इसके आंखें कोमलता से भरी दिखाई दे रही हैं। हालेलुया। ये वही आंखें हैं जो लाजर की कब्र पर रो रही थी, और अब ये आंखें आग की ज्वाला की नहीं दिखाई दे रही। ये वही आंखें हैं जब पतरस ने 3 बार डिनाई किया तो उसने बड़े प्यार से ऐसे देखा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही मुर्गा कुकड़ू को बोला, पतरस ने प्रभु को देखा, प्रभु ने पतरस को देखा। आमीन। ये घटना हुई। हम बताओ, ये था पॉइंट जहां से पतरस का जीवन बदल गया। उस युग के वायदा किया हुआ वचन वो था कि पेंतुकुस पर तुम पवित्र आत्मा पाओगे। उस युग का उन लोगों के लिए आमीन। वायदा किया वचन क्या था? पेंतुकुस पर पवित्र आत्मा पाना। तो ये वो टाइम पीरियड था कि पतरस को खुदावन ने जब देखा तो उसकी तैयारी पूरी हो गई कि अब वो पेंतुकुस पर पवित्र आत्मा पा सकता है। यानी उस युग का वायदा किया वचन पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तो क्या आज हमारी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि खुदावन जैसे आपने पीटर को देखा, Yes, amen. आज हमें देखे। Amen.
क्योंकि कुछ चीजें हम में हैं, नो डाउट, जो गलत है। लेकिन आज आप देखें, क्योंकि कुछ ही दिन रह रहा है रैप्चर के लिए, इस युग के वायदे के वचन के लिए, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि आप ऐसे देखें कि जैसे पतरस का जीवन बदला, हमारा जीवन बदला। जैसे पतरस उस वायदे के वचन तक पहुंचा, हम दे बदलाव तक पहुंच जाए। हालेलुया। यह आज का विषय है, जिसके लिए हम स्टैंड ले सके, जिसके लिए हम खड़े रह सके, प्रभु से गिड़गिड़ा सके, बोल सके, और प्रभु मेरे और आपके जीवनों में उस चीज को पूरा करे। आमीन। तब पतरस को खुदावन ने देखा और लिखा है, फिर पतरस गया और फूट फूट कर रोया, कमरे में बंद किया अपने आप को और खूब रोने लगा। मैंने एक मूवी देखी थी और उस मूवी में वो कहता है, पतरस कोने में जाके वो रोने लगा खूब और जोर जोर से चिल्लाता है, कहता है प्रभु, मतलब वो जब उसका जीवन बदला तो वो रोते रोते यूं कहता है, खुदावन मैं जानता हूं कि आपने मेरे बाप दादाओं के बड़े बड़े गुनाहों को क्षमा किया, उनने बहुत सारी ऐसी चीजें आपके खिलाफ में करी, तो भी आपने उन्हें बचाया, सुरक्षित संभाले रखा। तो प्रभु आज प्लीज मुझे भी क्षमा कर देना। समझ रहे हो? आज प्लीज मुझे भी खुदावन इस वाले काम से जो आज मैंने किया, जो कि उन बाप दादाओं के गुनाहों से भी बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु आप वही खुदा है जो गुस्सा करने में धीमा और दया करने में बड़े तेज है। प्रभु प्लीज वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे बचाए लॉर्ड, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाए। आमीन। तब कुछ ऐसा हुआ कि हर एक जो बैकस्लाइड था, हर एक जो इधर उधर तितर बितर था, उसको अब ये महाशय इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि देखा इसे गया। इससे पहले बाकियों का जीवन बदले, सबसे पहले बदला इसका। आमीन। हालेलुया। और तब ये बाकियों को बदल रहा है। हालेलुया। बाकियों को इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि खुदा इसकी तैयारी में लग गया। मर के जी उठने के बाद भी अब देखें, प्यार तो जॉन से करता है, वो बहुत करता है, छाती पे सुलाते हैं उन्हें, लेकिन पतरस के पास गए और 3 बार उसे सुधारा, इस 3 बार डिनाइंग के लिए। हालेलुया। और इसे एक अधिकार दिया, आमीन, एक अथॉरिटी दी, जा मेरी भेड़ों को चरा, जा मेरी भेड़ों को खिला, जा मेरी भेड़ों की रक्षा कर। आमीन। और तब मरकुस और अंदियास में अगर झगड़ा हो रहा है तो पतरस उन्हें शांत करा रहा है, लूका अगर चौड़े हो जा रहे तो पतरस उन्हें शांत करा रहा है। सबको 10 दिन उसने संभाले रखा, इकट्ठे करके रखा। आमीन। और उस सिद्धता तक लेकर के आया, और फिर 10वें दिन क्या हुआ आप जानते हैं, प्रकाशित 10 उतर आया। हालेलुया। ये बादल उतर आया, आग का सतून उतर आया। आप है वचन के साथ? ये कैसे हुआ? क्योंकि किसी का जीवन बदल चुका था। कैसे? केवल प्रभु के एक देखने के द्वारा। अब उस दिन तो प्रभु शरीर में मौजूद थे, खड़े थे, उन्होंने देख लिया। आप है वचन के साथ? आमीन। आज तो ऐसे टाइप के आए नहीं है प्रभु, ये हाथ पैर आंख नाक सब दिखे, लेकिन नबी ने एक बात बोली, जिस पर आप हामी भरेंगे। आपको याद है दीवार पर क्या हस्तलेख है वाले मैसेज में क्या बताया ब्रैनम ने, कि जब वो दीवार पर कुछ लिख रही है, वो उंगली हाथ आया। आप ये मत देखें कि हाथ आया, आप देखें पूरा शरीर वहां खड़ा है। हालेलुया। खुदा ऐसा नहीं है, उसने कहा कि जो कुछ मेरा है वो सब मेरे पास आएगा। तो ऐसा हाथ उसका है, तो हाथ को ऐसे निकाल के वो कह रहा है कि जा भाई दीवार पर कुछ लिख दे। ये नहीं हुआ, वो स्वयं उतरे, दिखाया बस हाथ, लेकिन पूरा शरीर वहां था। आमीन। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालेलुया। बादल आया, दिखाया बस आंख और नाक, चेहरा, लेकिन विश्वास करें कि पूरा शरीर उतरा। वही खुदा जो 2000 साल पहले चल रहा था, वो
एक शरीर के साथ, हालेलुया, पूरे अपने शरीर के साथ उठा। आमीन। और धन्यवाद हो कि रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, जिसकी हमें जरूरत है। आज जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी वही हो रहा है। हालेलुया। प्रभु आप देखें हमें भी, आप है वचन के साथ उस तरीके से, ताकि हमारी तैयारी पूरी हो जाए। आमीन। और फिर कुछ दिन बीते, वो वायदा किया वो वचन जीवनों में आ गया। आज वायदा किया वो वचन रैप्चर है। हालेलुया। हालेलुया। ये सही टाइम पर एक सही दुआ है। अगर आप देखें तो, क्योंकि बहुत देर हो गई है। आमीन। बहुत देर हो गई मेरे भाई मेरी बहन। अब और समय नहीं रहेगा, बोल रहे हैं, नबी बोल चुके, बाइबल बता चुकी। सातवें दूत के तुरही फूकने पर वो खुदा का गुप्त मनोरथ पूरा हो जाएगा। आमीन। आमीन। और वचन ने जो मैं और आप कहते हैं, भेद भी खोल दे रहे हैं, कौन खुदा का है कौन नहीं है। पढ़ा ना हमने, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। इस लाइन को याद रखना, जब बोलो किसी से कभी भी कुछ भी, तो ये देख के कि मेरे अंदर से अस्तित्व क्या है, और वो मैं जब बोलूंगा तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा, मैं किसका बेटा या बेटी दिखूंगा या दिखूंगी। आप है वचन के साथ, बड़ी सिंपल सी बात है। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें और आगे बढ़े। उस खुदावन की निगाहें, आप जानते हैं उत्पत्ति किताब में पूरी दुनिया जब खुदावन ने चाहा कि मैं नाश कर दूंगा, आमीन, उस टाइम पर लिखा है कि उसकी अनुग्रह की आंखें, दृष्टि एक चुने हुए पर बनी रही, जिसका नाम नूह था। आज भी खुदावन का वो न्याय का दिन, न्याय करने का टाइम आ गया है। वो न्याय करने जा रहे हैं पूरी दुनिया का, लेकिन उससे पहले उनकी आंखें किसी पर बन गई है। हालेलुया। हालेलुया। तो काश हम देख पाए उस खुदावन के देखने को और स्वयं अपने आप को बदलें, स्टैंड लें, खड़े रहें वचन के लिए हमेशा, और उसकी मौजूदगी में मौजूद रहे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उसकी प्रेजेंस को फील करो, चाहे जहाँ कहीं भी हो, माहौल जैसा भी हो, लेकिन आप प्रभु के साथ रहें। और देखिए उस माहौल को कैसे खुदावन आपके लिए बस एक ऐसे माहौल में बदल देगा कि आप खुदा का दूत और खुदा, आमीन, अकेले हैं। प्रभु के नाम की तारीफ। क्या है वचन के साथ। देखिए ब्रैनम को शहर में या अपने घर में या इलाके में रहने से ज्यादा पसंद था जंगल में रहना। आप जंगल में जाएं कभी, आप क्या सोचते, जंगल में सन्नाटा होता होगा, वहां तो और भी हल्ला होता है। अब वो कौन सा हल्ला, कभी कोई जानवर चिल्ला रहा है, कभी कोई जब रात के अंधेरे में पहुंच जा, वो जो बीटल्स होता है ना, कीड़ा किर्र वाला, वो अलग। आप है वचन के साथ। और रात में कैसे भेड़िए और लोमड़ियां कैसे चिल्लाने लगती है। ऐसे टाइम पर ब्रदर ब्रैनम को कोई भी क्या कहते हैं परेशानी नहीं हो रही है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि खुदा ने उस माहौल को अपने बेटे के लिए, ब्रदर ब्रैनम के लिए उस टाइप का कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। कि जैसे बोलते हैं जब सिंह गरजा, आमीन, तो सारे बीटल्स की आवाज बंद हो जाती है। तो वहां कोई गर्जन होती थी, जब सारी चीजें शांत हो जाती थी। इवन वहां के जो एटमॉस्फेयर में बैठे जो जंतु, उन्हें भी नीड थी कि अब ब्रदर ब्रैनम कुछ बोले और हम सुने। हालेलुया। एक मैसेज आज हमारे लिए आया है। इस चीज का धन्यवाद देते हुए वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाते थे चुपचाप।
लंगूर पेड़ पे चुपचाप बैठ जाता था। अरे तो ब्रैनम आ गए क्या, मतलब एक जबरदस्त मैसेज होने जा रहा है। हालेलुया। आप है वचन के साथ, आमेन। क्योंकि आपको मालूम नूह के दिनों में मैसेज किसने एक्सेप्ट किया था? हालेलुया। तो आज भी अगर जंगल में ब्रदर ब्रैनम जा रहे हैं तो कोई तो मैसेज सुन रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। किसी के लिए तो है। आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ। आइए हम प्रार्थना करें। कोई भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस मैसेज के लिए खुदावन, जो कि आपने हमारे भाई के द्वारा आपने हमें दिया पिता। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए कि जो वचन खुल के आ रहे हैं पिता, हमारे सामने रख रहे हैं मेरे खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु जी, आज खुदावन आप उतर आए हैं 1963 को खुदावन। वो खुदा ये सर नहीं प्रभु, पूरा शरीर उतर के आया है मेरे पिता, हम देख पाए मेरे खुदावन। प्रभु जी हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो आंखें जो हमें दिखाई दे रही प्रभु, हम देख पाए मेरे खुदा। आपकी निगाहें करम मुझ पर, मेरे भाई बहनों पर भी होने पाए प्रभु जी। जैसे पतरस का हृदय परिवर्तन हुआ प्रभु जी, आज होने पाए खुदावन कि आज हमारा भी हृदय परिवर्तन हो जाए प्रभु इस संदेश के द्वारा। ओ खुदा हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, कैसे भाई बता रहे कि हम जैसे काम में जाते हैं प्रभु, तो काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन हमें पिता वहाँ भी हमें आपका ध्यान रखना है प्रभु कि आप हमारे साथ रहते हैं। हर एक परेशानी और दिक्कतों से आप हमें बचा के रखते प्रभु, ये भी हमें ध्यान रखना है मेरे खुदा। हमारे आने जाने में आप हमारे संग और साथ होते प्रभु, इसे भी हम ध्यान रख पाए कि आप हमारे संग हैं। हर वक्त हर घड़ी आप हमारे साथ रहते पिता। वो खुदावन हम ध्यान रखें कि आप हमारे संग हैं पिता। संसार में बहुत कुछ हो रहा है प्रभु, उन सब चीज़ों से छूट करके हमारा ध्यान सिर्फ आपकी ओर होने पाए पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आज खुदावन संसार में बहुत कुछ उलट फेर हो रहा है खुदावन, जैसे वचन में कहा, भाई ब्रह्म ने बताया, वो सारी घटनाएं घट रही है प्रभु जी। आज अंत समय है खुदावन, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, आज के दिन वो हो रहा है मेरे खुदावन। वो खुदा हम देख पाए प्रभु इस वर्तमान घड़ी में कि क्या चल रहा है। जो भाई ब्रह्म ने प्रचार करके गए प्रभु, वो सारी घटनाएं घट रही है पिता। हम वचन संदेश पढ़ रहे हैं, हम उसके द्वारा हमें पता चल रहा है प्रभु कि जो भाई ने प्रचार किया है वो सारी बातें घट रही हैं खुदावन। इस सब को देखने के बाद भी अगर हम उस संसार की ओर फिरते तो पिता हमारी बेवकूफ़ी है मेरे खुदावन। होने पाए हम पर रहम कर, दया कर कि हमारा पूरा खुदावन जो भी भाई बहन हैं अगर भटके हुए हैं तो वापस आ जाए आपके चरणों में मेरे खुदा, और अपने आप को, अपने गुनाहों को कबूल करें मेरे पिता। जिस तरह पिता मैं आज संदेश सुन रहा था, भाई बोल रहे हैं बाबुल से निकल आओ। वो खुदावन मैं सुन के बहुत आनंदित हुआ प्रभु जी। जिस बाबुल से आप निकाल के लाए हैं उस तरफ हम जाने ना पाए प्रभु, दया कर हम पर कृपा कर पिता। आपकी दया और कृपा और अनुग्रह मुझ पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे घराने पर, सब पर होने पाए प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु। भाई के लिए भी हमारे पास्टर भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए, जो उनके अंदर आप होकर के बातें करते और हमें समझा रहे हैं प्रभु इस अंत समय में पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए, अपने आत्मा की भरपूरी दीजिए मेरे खुदावन। उनके घराने को भी बहुत आशीष दीजिए। सारी बातों में आदर महिमा देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कोई भाई दुआ करें कोई? धन्यवाद और पिता, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। जैसे भाई बता रहे पिता कि जब सवेरे उठे तो पहले हमें खुदा का धन्यवाद दें। यस खुदावन जो आप ही पिता जो हमें संभालते हो। हाँ प्रभु मसीह, आपकी आंखें तो हमेशा हम पर लगी रहती हैं। ये हम हैं पिता जो संसार की ओर देखने लग जाते हैं। जैसे पतरस पिता, जब वो आंधी आई पिता,
वो पानी पर चल रहा था खुदा। जब तक वो आपको देख रहा था पिता, वो पानी पर चल पा रहा था पिता। लेकिन जैसे ही पिता उस आंधी की ओर, उस पानी की ओर, उस संसार की ओर उसने देखा पिता, तो डूबने लगा पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज हमारी निगाहें पिता आपसे दूर ना होने पाए। हम पर हमेशा आप पर ही निगाहें रखें। धन्यवाद पिता। आज पिता उस शारीरिक तौर पर नहीं पिता, आज अभी वचनों के द्वारा हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, उन भाई के मैसेजों में पिता आप पाए जाते हैं खुदा। हम अपनी निगाहें आज इस पर रखें खुदा, क्योंकि भाई बहन जो कुछ बोल के गए पिता, आज हम उन्हें घटते हुए देख पा रहे हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने पाए पिता। जैसे पिता पतरस को आपने संभाला पिता, आप हमें भी संभाले बचाए। मेरे एक भाई बहनों को आप संभाले रखे पिता। हाँ पिता, जैसे भाई कह रहे कि आज हम बोलें, तो पहले हम सोचे कि हम बोल क्या रहे हैं पिता, क्योंकि हमारे बोलने से पिता वो बातें प्रकट होती है पिता। हाँ पिता, आपके वचन में लिखा हुआ है पिता कि एक समय है पिता कि आप हमारे अंदर होंगे खुदा। हाँ पिता, जब आप हमारे अंदर है पिता, तो हमारी बोली भी वैसी होने पाए पिता जैसा आप बोलते थे। हाँ प्रभु, आप जब बोलते थे पिता, वो वचन निकलता था खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को वैसे नम्र और दीन करें खुदा, जैसे आप थे खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमारी कमियों घटियों को आप दूर करें पिता, हमारे पापों अपराधों को आप क्षमा करें खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी हर एक कमजोरी को हम आपके सामने रखते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे पास्टर भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा, जिनके अंदर से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। भाई को और आशीष कीजिए पिता, उन प्रकाशनों से भरिए खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता, और छोटी दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। बहन धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर समय की शिक्षा, इस वातावरण के लिए, इस एटमॉस्फेयर के लिए खुदा, जहाँ आप हमें लेके आए खुदा, और आप स्वयं उतर आए यीशु मसीह, आपकी इस माहौल को बनाए खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा, कि सच बात है लो, जैसे खुदा पतरस ने गलतियाँ की खुदा यीशु मसीह, जब आपके अनुग्रह भरी दृष्टि उस पर हुई खुदावन, खुदा उसका जीवन बदल गया। क्योंकि यीशु मसीह, मैं मैसेज सुन रही थी, उसमें भी बता रहे थे खुदा, हम अनुग्रह अनुग्रह तो बोलते हैं, लेकिन अगर हमें अनुग्रह मिल जाता तो हमारा जीवन सच में बदल जाता खुदा। यीशु मसीह, आप दया करें हम पर खुदा, रहम करें हम पर प्यारे प्रभु जी, कि वो दृष्टि, जिस दृष्टि से आपने पतरस को देखा था खुदा, वो दृष्टि हमें भी मिल जाए, ताकि खुदा हमारा भी जीवन वैसा ही बदल जाए खुदा, जैसे पतरस खुदा उस पेंतीकोस्त के दिन तक पहुंच पाया खुदावन, ताकि वो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर ले खुदा। आज आपकी दृष्टि से खुदावन हम भी खुदा उस देह बदलाव तक पहुंच जाए खुदा, यीशु मसीह उस रैप्चर तक पहुंच जाए खुदा। यीशु मसीह, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है खुदा, लेकिन यीशु मसीह हर एक वचन खुदा आपका सच्चा है खुदा। हम कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं खुदा, अरे सोचते हैं यीशु मसीह, हम आपस में भी बात कर लेते हैं कि खुदा क्या वो अलौकिक में जो बातें दी है, जो घटनाएं दी है, जो आश्चर्य कर्म दिए हैं, क्या वो सच भी थे खुदा। हम उस अनुग्रह को पाकर खुदा, उस आश्चर्य कर्म में जी कर खुदा, उस जीवन को देख कर भी प्यारे प्रभु जी उस अविश्वास में चले जाते खुदा। उसके लिए हम क्षमा चाहते खुदा, हमारे जीवनों में गवाही है प्यारे प्रभु जी कि खुदा, जैसे बहन हैटी के बच्चों का उद्धार हुआ खुदा, और यीशु मसीह हम प्रेरणा में होकर खुदा उस समय दुआ कर रहे थे खुदा, और यीशु मसीह आपने हमारे दोनों बच्चों का उद्धार दिया था खुदा। ये सच्ची घटना थी खुदा, जो आप पहले पूरा कर चुके थे और आज फिर कर रहे थे खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा यीशु मसीह। एक खुदा, एक घटना ऐसी हुई खुदा, जब मैं ड्यूटी में थी खुदा, और यीशु मसीह 2 दिन से वो कुत्ता बहुत रो रहा था खुदा, बहुत ज़्यादा यीशु मसीह, और खुदा मैं परेशान थी कि ना वो सोने देता है ना कुछ करने देता है खुदा। तब मुझे खुदा वो नबी की बात याद आई खुदा, जो अलौकिक में लिखी है खुदावन, जहाँ नबी बता रहे खुदा कि वो जंतु जो नबी के दरवाजे पर था खुदा, जख्मी हालत में यीशु मसीह, और खुदावन नबी को समझ
में नहीं आ रहा था कि क्या करे खुदा। Yes, Lord. वो भी परेशान हो रहे थे, बार बार उसे देख रहे थे जाकर यीशु मसीह। लेकिन खुदावन जब खुदा ने उनसे बात की कि वो जंतु तुझसे दुआ करवाने के लिए आए ना खुदावन, नबी प्रेरणा में आ गए Amen, खुदा। amen. और Yes, यीशु Lord. मसीह उसने क्षमा मांगी है, जब उस जंतु के लिए दुआ की खुदा वो जीवन Amen. को पा गया। Hallelujah. Thank you, यीशु Jesus. मसीह वैसे ही खुदा उस समय में प्यारे प्रभु जी मेरे अंदर वो प्रेरणा उत्पन्न हो रही थी Yes, खुदा कि Lord. मैं उस कुत्ते के लिए दुआ करूं खुदा। Thank you, Jesus. और यीशु मसीह जब मैंने उस कुत्ते के लिए दुआ की खुदा, और यीशु राजा सच में प्यारे प्रभु जी आपने वहाँ काम किया Yes. कि वो कुत्ते के रोने की आवाज फिर नहीं आई खुदा, और फिर खबर आई कि वो कुत्ता ठीक हो गया। यीशु मसीह वो घटना थी खुदा जो प्रगटीकरण में थी। और जैसे भाई बता रहे खुदा कि आपने ऑफिस में भी हो, ड्यूटी में हो, काम में हो, उस वातावरण को बताए खुदा। जब लिली की मम्मी को कुत्ता काट दिया था खुदा, यीशु मसीह मैं ड्यूटी में फंसी थी, मैं निकल नहीं पा रही थी, कुछ एकदम बेचैन सा मन हो गया था कि क्या करूं कैसे करूं खुदा। कोई मिल नहीं रहा था, किसको भेजूं, और हम सोच रहे थे थोड़ा सा काटा। फिर जब अमृता ने बताया कि बहुत ज़्यादा उसके मांस बाहर आ गए खुदा, मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन खुदा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन इस मसीह जब मैंने मैसेज को उठाया खुदा, मैं पढ़ रही थी आश्वस्त होना फिर चिंतित होना खुदा। यीशु मसीह उसमें बता रहे थे हम ऐसे खुदा की वर्शिप करते हैं खुदा जो मूर्ति नहीं है खुदा। यीशु मसीह वो जीवता खुदा है, वो आत्मा है खुदा, और वो किसी भी मनुष्य में होकर के काम करता Yes, है। Lord. मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदा। संसार के पास सब कुछ होगा खुदा, मेरे पास कुछ नहीं है खुदा, लेकिन मेरे पास जो आशा है खुदा कि वो जिंदा खुदा मेरे Amen. साथ है। Hallelujah. वो संसार के पास नहीं है खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा। हरी दूजी उस मैसेज में पढ़ रही थी खुदा, उस भाई वांस के बारे में खुदा जिसे सांप ने काट लिया था खुदा, और यीशु मसीह वो नबी के साथ थे। नबी भी परेशान हो रहे थे कि उसे क्या करे कैसे करे। तब खुदा की एक आवाज आई कि विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वो सांप के सर को कुचलेंगे, उन्हें कुछ हानि ना होगी, सांप के काटने पर भी उन्हें कुछ हानि ना होगी खुदा। और नबी ने खुदा प्रेरित होकर दुआ की खुदा कि यीशु राजा मैं विश्वासी हूँ और मेरा दोस्त भी विश्वासी है, तो खुदा काम करे खुदा, आपका वचन यहाँ पूरा हो यीशु मसीह। और खुदा वो भाई दुआ करते करते खुदा वो भाई ठीक हो गया था खुदा। जब आंखें खोली नबी ने, वो हंस रहा था यीशु मसीह, उसे कोई दर्द नहीं हो रही थी खुदा। खुदा मैं बहुत प्रेरणा से भर गई थी लॉर्ड कि खुदा मुझे बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी कि मैं उस कुत्ते के काटे हुए के लिए दुआ करूं खुदा। और यीशु मसीह जब मैंने दुआ की खुदावन कि सचमुच में खुदा जब वो वहाँ सांप का काटा जहर निकल सकता है खुदा, तो यहाँ कुत्ते का काटा जहर भी निकल सकता है। और खुदा आपने मेरी दुआ को सुना यीशु मसीह। खुदा मैं विश्वास करती हूँ खुदा, क्योंकि यीशु राजा वो इतना ज्यादा काट दिया खुदा, इतने टाके लगे खुदा। जब मैं आई प्यारे प्रभु जी, चाची ठीक थी खुदा, स्वस्थ थी, वो बोल रही थी मुझे कोई दर्द नहीं है। Amen. मैं आपका Hallelujah. बहुत ज्यादा धन्यवाद Thank you, Jesus. यीशु मसीह। ये किताबें यूं ही नहीं है खुदा, ये सच में जीवन है Hallelujah. खुदा। हम पर रहम करे खुदा, हम इसे यूं ही जाने न दे खुदा। बहुत सारी आशीषें आपने हमारे लिए ऐसी रखी है खुदा, लेकिन मैं क्लेम करती हूँ खुदा, आपको स्मरण दिलाती हूँ खुदा, जब वो 17 साल का बच्चा खुदा जो पैरालाइज था यीशु मसीह, उसकी माँ प्रभु में सो गई थी खुदा, और यीशु मसीह वो पैरालाइज हो गया था खुदा, दोस्तों में खुदा पूरे नशे में चले गया था खुदा। एक समय ऐसा आया कि वो हॉस्पिटल में मर रहा था खुदा। जब डॉक्टर ने नबी को बताया, नबी आया उसके पास खुदा, और नबी ने उससे बातें की। वो बच्चा बोल रहा था मैं इस लायक नहीं, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं इस लायक नहीं कि खुदा मुझे एक्सेप्ट करे। तब नबी उससे कह रहे कि वो तुम्हारे शरीर को नहीं चाहता, वो तुम्हारे प्राण को देख रहा है, तुम्हारे प्राण में क्या है खुदा। वैसे ही खुदा मैं आपसे विनती करती हूँ खुदा, हर एक बैकलाइट बच्चों के लिए खुदा, यीशु मसीह आप जाए हर एक बच्चों के पास खुदा, अपने दूतों को भेजे खुदा, ताकि वो उन्हें चेंज कराए खुदा। और यीशु मसीह वो पश्चाताप करके लौट आए खुदा। समय नहीं है खुदा, आज हम कैसी कंडीशन में खुदा, एक लाचारी की अवस्था में खुदा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे खुदा। 38 साल के मफलूज की तरह खुदा कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता
करने वाले सिर्फ आप है खुदा। तो आप रहम करें यीशु मसीह, उन सारे बच्चों को लौटा जाए खुदा। एक भी बच्चा खुदा इस भवन में सीख नहीं रहा है खुदावन। यीशु मसीह हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं खुदा, उनके जीवनों में काम करे खुदा। अपने दूत को भेज कर खुदा उस उड़ाव पुत्र की तरह लौट आने का फजल दे ताकि खुदा वो बच्चे आपके भवन में पाए जाए खुदा। आपका रहम हो खुदा। मैं आज भाई के लिए आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदा। यीशु मसीह आप उन्हें पूर्णतायत से आशीष दीजिए खुदा, और ऊंचा उठाए बढ़ाए खुदा, अपने प्रेम में अपने अनुभव में बढ़ाए गए और आपकी महिमा उनके जीवन से खुदा। नौमी नानी को भी मैं आपके हाथ में सौंपती खुदा, उन्हें आपने अच्छा रखा, भला रखा, आपका बहुत धन्यवाद खुदा। और भी आप दया करें यीशु मसीह, उन्हें और भी भला चंगा करे खुदा, और अपनी निकटता में आने का फजल दे खुदा, कि वो भवन में रिस्टोर हो सके यीशु मसीह, आपकी दया होने पाए। हर एक बात में आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन, कि आप जिंदा खुदा हमें खुदावन सुरक्षित तरीके से इस जगह पर ले आए, ताकि वो चीजें बता सके प्रभु जी जिससे हो सकता है हम दूर थे। हाँ प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। सच में खुदा, मैं भूल नहीं पाता इस इंसिडेंट को खुदावन, कि देखा तो और भी बहुत बार होगा आपने पतरस को, लेकिन ये देखना फर्क था प्रभु। ये देखना उस टाइम का देखना था खुदा, कि अब पतरस बदल जाए। ओ लॉर्ड, हमें वो देखना चाहिए। हम देखते तो है खुदा, और आप भी हमें देख रहे हैं, वो निगाहें हैं प्रभु जी, लेकिन हमें वो दृष्टि चाहिए जो हमें इस युग के हमारे वायदे के वचन को पूरा करने के लिए वो बात हो जाए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब सच में प्रभु, ये वो टाइम आ गया है खुदा, कि प्रभु आप उस चीज को करने जा रहे हैं। और खुदा विश्वास करते हैं कि आप स्वयं मौजूद होके खुदावन व्यक्तिगत तौर पर उस काम को कर रहे हैं। हाँ खुदा, इंडिविजुअली हर एक से आप मुलाकात करते हैं, हर एक के जीवनों में आप तैनात रहते हैं, मौजूद रहते हैं प्रभु जी। हमें जरूरत है कि अपने इर्द गिर्द हम उस एटमॉस्फेयर को देखें जो खुदा बनाना चाहता है, ना कि संसार के साथ एक हो जाए। ओ प्रभु जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओ खुदा, ये देखना ऐसा था कि उस समय पतरस के अंदर से वो सारा संसार निकल गया। हाँ खुदा, वैसे ही आज अगर कुछ चीजें हो खुदा संसार की, वो निकल जाए लॉर्ड। आप ऐसे ही देखने जा रहे हैं खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की जय हो लॉर्ड। ऐसे कई दफा हुआ प्रभु जी, जब आपने देखा और लोगों का जीवन बदल गया। आपके नाम की जय हो प्रभु जी। आपने खुदावन नतनेल को देखा और प्रभु जी उसका जीवन बदल गया। आपने उस व्यभिचारिणी स्त्री को देखा, उस पापिनी स्त्री को देखा, और उनका जीवन बदल गया लॉर्ड। देख पाता हूँ प्रभु जी कैसे आप देखते थे खुदा, और जो आपकी ओर देखता था वो कभी निराशा में नहीं पड़ा था। उसके जीवन में एक नई उमंग आ गई। उसे यशायाह 7 की वो आयत याद आने लगी, उठ प्रकाशमान हो, तेरा उजियाला आ गया। थैंक यू जीसस। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आप रहम करें पिता, और इसी अभिषेक में इस वचन की परिपूर्णता में आप हमें बनाए रखें। प्रार्थना मेरी खुदा, तमाम मेरे भाई बहन जितने आए सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दे। रहम मांगता हूँ प्रभु जी उन बच्चों के लिए, जवानों के लिए खुदा, जो पिछड़ने वाली अवस्था में है, पिछड़ चुके हैं लॉर्ड, और शैतान सोच रहा है कि मैंने जीत लिया। लेकिन आज प्रभु जी मैं उस शैतान को कह देना चाहता हूँ कि वो खुदा के हैं, वो बच्चे खुदा के हैं, उसे कोई नहीं ले सकता। एक समय आ रहा है जब खुदा उन्हें खींच ले आएगा। एक सातवें दूत की आवाज ऐसी पड़ेगी, वो एक नई तरंगे, नई उमंगे उनके लिए ले आएगी, और वापस
आपके सम्मुख प्रभु जी मौजूद हो जाएंगे। Yes, Lord. मेरा भरोसा है लॉर्ड, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, मैं विश्वास करता हूँ Amen. कि आप उस काम को करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे इसके लिए दुआ करी लॉर्ड। मैंने आपसे कुछ मांगा है तो ये मांगा है लॉर्ड। मैं चाहता हूँ दिल से खुदा Yes, amen. रहम करे प्रभु जी, मददगार होइए। मेरी प्रार्थना हमारी नाओमी नानी के लिए खुदावन, Amen. आप उसे जल्द से जल्द और खुदावन भला चंगा करके, हर एक कमजोरी से दूर करके, Yes. एक क्विकनिंग पावर, एक एनर्जी के साथ प्रभु जी Yes. मेरे पास इस भवन में तैनात करें। Amen. Yes, Lord. हाँ खुदा, मेरी प्रार्थना प्रभु जी बहन ग्रेस के लिए जिसे कुत्ते ने काटा, खुदावन आप उस बहन को धन्यवाद देता हूँ कि चंगा रखें, Amen. और भी खुदा उसमें कोई भी ऐसा पॉइजनस चीज ना पाया जाए प्रभु जी, Amen. खुदावन. क्योंकि आपने कहा वो सांप का जहर भी पी लेंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। Amen. तो खुदावन प्रभु हम देखते थे कैसे पौलुस को एक सांप ने काटा, Amen. और चूंकि वचन आपका पौलुस के अंदर था Amen. तो सांप मर गया, Yes, Yes, Lord. Lord. लेकिन पौलुस जिंदा रहा। Amen. तो आज Hallelujah. भी ऐसा ही हुआ खुदा। Thank you, Jesus. जिस दुश्मन को वो देखते थे ब्रदर ब्रैनम कि शायद ये एक दिन मुझे मार देगा, लेकिन एक दिन वो श्वेत फाख्ता आई, Yes, amen. ओ लॉर्ड, वो सातवीं फाख्ता, Yes, Lord. और एक मैसेज आया, Yes, Lord. तेरा दुश्मन मर गया, Amen. वो पेट का दर्द मर गया, Yes, वो खत्म हो गया। Amen. और आज वही आप एक समान खुदा, कल आज हमेशा एक जैसे यहाँ मौजूद है। Yes, Lord. उसके जीवन से, बहन के जीवन से हर एक जहर को आपने खत्म कर दिया, हर एक दर्द को खत्म कर दिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। हाँ प्रभु जी, आपके नाम की जय हो लॉर्ड, मददगार होइए, सहायक होइए। हर एक मेरे भाई बहन जो यहाँ मौजूद है, सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जो नहीं भी आ पाए उन्हें भी आपका भाग मिले, पवित्र आत्मा की मौजूदगी से उन्हें अवगत कराए। आपका रहम चाहते हैं, जैसे सुरक्षित आप ले आए वैसे सुरक्षित जाने में हमारी अगुवाई करें, रास्ते की हर एक परिस्थितियों में अगुवाई करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आपने हमारे कसूरों को माफ फरमाया। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।